हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूण सर और मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल वही पुराना सिंह करूण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी की। और क्लास 12 की बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज है पढ़ेंगे हम, जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि मानव जनन के अंतर्गत निषेचन क्रिया एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके बिना शिशु का निर्माण असंभव है। तो यह निषेचन प्रक्रिया जो होती है यह मादा के अंदर होती है, मादा के गर्भाशय में होती है प्रक्रिया। और यह एक आवश्यक चरण होता है जनन के लिए। तो पहले हम जब स्टार्ट किए थे जनन में, तो हमने बताया था कि जनन की 3 प्रक्रिया होती है, यानी जनन के दौरान 3 घटनाएं होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती है। पहली घटना जो हमने बताया था कि निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन के पूर्व जो घटनाएं होती है, जिससे इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु, नर में शुक्राणु का और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरी इसमें घटनाएं होती है कि युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जो नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलना। तो ये प्रक्रिया क्या है, या तो नर शुक्राणु के पास जाता है, शुक्राणु चाहे अंडाणु के पास जाता है, अंडाणु चाहे शुक्राणु के पास है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होती है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर संयुग्मन करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो दूसरी प्रक्रिया निषेचन होती है। और निषेचन के बाद जो तीसरी घटना होती है, जो इवेंट्स होते हैं, उसे हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं। तो निषेचन के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है, विदलन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जायगोट बनता है। जायगोट के बाद फिर मोरूला, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोसिस्ट आदि। इसके बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है, फिर भ्रूण में धीरे धीरे विकसित होकर शिशु, और शिशु का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, शिशु उत्पन्न होता है। तो यह प्रक्रिया निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमने बताया कि शुक्राणु तथा एक शुक्राणु तथा एक अंडाणु के बीच की जो संयुग्मन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संयुग्मन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी एक शुक्राणु होगा और एक अंडाणु का संयुग्मन होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि इसके पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये पहले भाई यहाँ तो मिलने वाली बात है, तो मिलते किस प्रकार मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्त्री और पुरुष के संभोग, लिखेंगे स्त्री एवं पुरुष के संभोग, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसे, मैथुन प्रक्रिया। मैथुन के दौरान स्त्री और पुरुष के संभोग, यानी मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा, अब युग्मक नर युग्मक यानी स्त्री पुरुष क्या करेगा, शिश्न द्वारा अपने शुक्राणु कोष्ठ में वीर्य को
स्त्री के यौन में क्या लिखे, वीर्य को स्त्री के यौन में छोड़ा जाता है। ठीक, तो स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा यानी कि पुरुष के शिश्न द्वारा अपने शुक्राणु यानी वीर्य को स्त्री के यौन में छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहती है, वीर्य सेचन कहलाती है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम वीर्य सेचन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब जिस प्रकार हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामिक समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसे हम यौन कहते हैं, जिसे हम गर्भनाल कहते हैं। ठीक, और ये वाला भाग जो होता है इसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक, अब ये वाला भाग जो होता है इसे हम अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होती है तो होता क्या है कि यहाँ लिखा है कि स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा अपने शुक्राणु को वीर्य को यानी शुक्राणु अपने शुक्राणु वीर्य को स्त्री के यौन में छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या जिसे हम वीर्य सेचन कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो यौन है संभोग क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग एक बार संभोग क्रिया के दौरान लगभग जो होता है 20 से 18 से 20 करोड़ 18 से 20 करोड़ शुक्राणु को छोड़ा जाता है। जो स्पर्म होता है, जो सीमेन यानी जो वीर्य होता है, वीर्य में जो होता है सीमेन होता है, और सीमेन में जो होते हैं शुक्राणु स्पर्म तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग 18 से 20 करोड़ होती है। तो एक बार में संभोग की क्रिया के दौरान लगभग पुरुष द्वारा लगभग 18 से 20 करोड़ शुक्राणु को यौन के अंदर छोड़ा जाता है, मादा के यौन के अंदर छोड़ा जाता है। तो जब यहाँ पे छोड़ा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी जो शुक्राणु होते हैं यह तैरते हुए तेजी से तैरते हुए कहाँ पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तैरते हुए कहाँ पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरी ओर क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे 14वें दिन है, ओवुलेशन क्रिया हो रही है, यहाँ पे ओवुलेशन क्रिया हो यानी कि ओवरी द्वारा जो हो गया अंडाशय का उत्सर्जन किया गया। अंडाशय द्वारा ओवरी अंडाणु का उत्सर्जन करना क्या कहता है, ओवुलेशन कहलाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक जो होता है इस्थमस होता है, इस्थमस, ठीक, और एक जो भाग होता है इसमें एम्पुला होता है। ठीक, इस्थमस संकीर्ण पद और एम्पुला मतलब तुम्बिका। अब देखिए यहाँ पे शुक्राणु
धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ओवरी से अंडाणु का उत्पत्ति हुई, अंडोत्सर्ग हुआ। ये अंडोत्सर्ग जब यहाँ पे हुआ अंडोत्सर्ग, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिम्बरी हो रहा है, ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। तो फिम्बरी क्या करता है, ये अंगुलियों जैसा प्रवर्ध होता है। फिम्बरी क्या होता है, अंगुलियों जैसा प्रवर्ध होता है, और ये क्या करता है कि इसे अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है, इसे अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने के दौरान क्या होता है कि ये अंडाणु यहाँ पे चले जाते हैं। धीरे धीरे यह सरते हुए कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला में। ठीक, और एम्पुला जो होता है कि चौड़ा भाग, उसके बाद पतला भाग होता है, संकीर्ण पथ होता है, तो यहाँ पे रुका रहता है। ठीक, और यहाँ पे लगभग यह अंडाणु जो होता है निषेचन के लिए, फर्टिलाइज के लिए लगभग 24 से 48 घंटे तक इंतजार करता है। किसका, शुक्राणु का। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी शुक्राणु का ये कितने, यानी कि जो अंडाणु का ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन कितने दिन होता है, जब 14वें दिन होता है, यानी कि मासिक चक्र का जो प्रारंभ होता है, मासिक चक्र के जब उसके 14वें दिन बाद क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडाणु का उत्सर्जन होता है अंडाशय के द्वारा, और ये क्या होता है, एम्पुला में जाके स्थित रहता है, और ये 24 से 48 घंटे तक किसका इंतजार करता है, यानी कि शुक्राणु, स्पर्म का, यानी सेचन के लिए, यानी फर्टिलाइज के लिए क्या करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। अगर इस दौरान क्या होता है, अगर शुक्राणु मिल जाते हैं, इससे संगमन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, तो यहाँ पर निषेचन क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर यहाँ पे शुक्राणु नहीं मिलते हैं अंडाणु से, तो यहाँ पर निषेचन क्रिया नहीं होती है। तो हमने पीछे मासिक चक्र बताया, यहाँ वहाँ पे होता क्या है, हमने वहाँ पे मतलब माहवारी या मासिक चक्र के बताया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उसमें बता दिया किस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। तो अब क्या होता है कि ये जो इस्मस होता है, यहाँ पे शुक्राणु पहुँच जाता है। ठीक, तैरते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे। तो हमने बताया कि एक बार में लगभग यौन में 18 से 20 करोड़ शुक्राणु को छोड़ा जाता है, और ये शुक्राणु क्या करते हैं कि स्पर्ध करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, इस्मस तक। तो यहाँ पे एक जंक्शन होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, यानी एम्पुला और इस्थमस जंक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। ठीक, स्टेशन जंक्शन होता है, जहाँ पे ये दोनों के बीच में ये जंक्शन होता है। तो जब यहाँ पे शुक्राणु आता है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में पहुँचता है, तो ये जो होता है, यह भी तेजी से क्या करता है, दौड़ते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यानी कि ये अंडाणु जो होता है, यह भी इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे पहुँच जाता है। ठीक, जैसे यहाँ से पहुँचता है। ठीक, दूल्हा और दुल्हन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दुल्हन क्या करती है, दूल्हे का इंतजार करती है। ठीक है, और फर्स्ट नाइट के जो भी प्रक्रिया के लिए, ये मिलन के लिए दूल्हे क्या करती है, दुल्हन इंतजार करती है। जैसे ही इस जंक्शन पे पहुंचता है दूल्हा, ये दुल्हन दौड़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है, ये भी दूल्हे के पास पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब यहाँ से हमने कहा कि अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो जब यहाँ पे अंडाशय का अंडोत्सर्ग होता है, तो ये जो होता है, जो अंगुली की पर जिस संरचनाएं बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, या झालर कहते हैं। ये क्या करता है कि अंडाणु को अपनी ओर खींच लेता है। खींच कर इसे क्या ले जाता, कहाँ ले जाता है, एम्पुला में जाता है। ये एम्पुला में यहाँ पर स्थित रहती है, और यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे बैठे बैठे अपने दूल्हे, ये दुल्हन है, इंतजार कर रहे अपने दूल्हे का। जैसे जैसे यहाँ पे निषेचन क्रिया होगी, संभोग क्रिया होगी, इनके बीच में जब संभोग क्रिया होगी, मैथुन क्रिया होगी, तो शुक्राणु क्या होते हैं, यानी कि पुरुष द्वारा करोड़ों शुक्राणु को स्खलित किया जाता है, और यह तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाते हैं,
इस्थमस से पहुंच जाती हैं। कहाँ पहुंचते हैं? इस्थमस पे। तो जैसे ये इस्थमस से पहुंचता है तो यहाँ से जो होती है इसको पता चलता है कि मेरा जो है दूल्हा आ गया है। इसको क्या पता चलता है कि मेरा दूल्हा आ गया है, और ये यहाँ से तेजी से भागते हुए कहाँ पर जाती है? जो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन होता है। कौन सा होता है? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन जहाँ होता है, यहाँ पे दोनों पहुँचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे यानी कि ये क्या होता है? अंडाणु है और ये स्पर्म है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये जो होता है अंडाणु एक स्पर्म पहुंचकर वह क्या करता है कि इसके परत, इसके जो पारदर्शी आवरण होता है, इसमें प्रवेश के अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को क्या करता है? रोकने में के लिए उसके हेतु उक्त स्तर में क्या करता है? बदलाव करता है। यानी कि ये जो अंडाशय होता है, जो अंडाणु होते हैं, सॉरी, अंडाणु के जो आवरण होता है जिसे हम जोना पेलुसिला कहते हैं, इसमें क्या करता है कि ये जो एक निषेचन के दौरान एक शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिला में के संपर्क में आकर अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उक्त स्तर में क्या करता है? बदलाव करता है। उक्त स्तर में क्या करता है? बदलाव करता है। अब करता क्या है कि जो शुक्राणु का जो पहला स्तर होता है, जो पहला भाग होता है, सामने का जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम में कुछ यानी हम कह सकते हैं कि जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को गलाने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ गलाने वाले एंजाइम होते हैं। तो इसमें होता क्या कि जो एक्रोसोम क्या करता है? कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला क्या करता है? एक कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम रखता है। क्या रखता है एक्रोसोम? कोरोना, यहाँ पे कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम रखता है। ठीक, तो कोरोना पेनेट्रेटिंग यानी कि यह जो कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलुसिडा है, इसको पेनेट्रेट करने के लिए, इसको तोड़कर अंदर पहुंचने के लिए क्या करता है कि ये एक्रोसोम यानी कि जो शुक्राणु का जो अगला भाग होता है, ये पूरा हुआ अगला भाग दिखाई दे रहा है इस वाले, यहीं पे एक्रोसोम होता है। और यही एक्रोसोम क्या करता है? एंजाइम को स्रावित करता है। ये एंजाइम होता है, एक को हम कहते हैं जोनालाइसिस, ठीक, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक, यहाँ जोनालाइसिस एंजाइम और हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो होता क्या कि ये जो आपको कोरोना रेडिएटा दिख रहा है ना, तो इनके बीच में एक अम्ल होता है। एक क्या होता है? अम्ल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और उस चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं हम? हाइलोरेडेज या हाइलुरोनिज। उस अम्ल को क्या कहते हैं? हाइलुरोनिज कहते हैं। और ये एंजाइम जैसे ही पहुँचता है वह उसके अम्लता को क्या करता है? खत्म कर देता है। और खत्म करने के कारण क्या करता है कि ये जो हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम जो होता है, यह कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है, तोड़ देता है। और जब आगे बढ़ता है तो फिर जोनालाइसिस होता है। और यह जोनालाइसिस जो जोना पेलुसिडा आवरण होता है, इसको क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, यानी इसको भी क्या करता है? यह तोड़ देता है। और तोड़कर यह क्या होता है कि यहाँ अंदर पहुँच जाता है। जब अंदर पहुँच जाता है तो यहाँ जो होता है मेयोसिस की अर्धसूत्री विभाजन की सेकेंड अवस्था प्रारंभ होती है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है पूर्ण जो सेकेंड अवस्था अपूर्ण रहती है वह कंप्लीट होती है। जब यहाँ पे मेयोसिस की यहाँ पे जब ये दोनों अंडाणु और यहाँ पे अंदर पहुँचता है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रक्रिया होती है, यानी कि दोनों के जो आनुवंशिक मटेरियल होते हैं आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे कौन से विभाजन होता है? मेयोसिस की सेकेंड अवस्था प्रारंभ होती है। और इसके दौरान क्या होता है कि सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। और क्या बनता है कि अगुणित क्या बनता है? अगुणित अंडाणु बनता है। और इसके बाद क्या होता है कि शीघ्र ही शुक्राणु और अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन हो जाता है। जैसे सेकेंड अवस्था खत्म होती है, अगुणित अंडाणु बनता है, यानी कि अगुणित अंडाणु को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। क्या कहते हैं भाई?
हैप्लाइड, यानी कि से हम यन, ठीक है। और सूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि अन्य गुणसूत्र यन यानी हाफ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे हैप्लाइड जब होता है तो यन गुणसूत्र होता है। अब क्या होता है, जैसे ही अगुणित अंडाणु बनता है, ठीक, हैप्लाइड ओवम का निर्माण होता है, तो ये जो होता है तुरंत इनके बीच यानी कि जो केंद्रक होता है, दोनों के केंद्रक के बीच में संलयन होता है। यानी शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु के केंद्रक के बीच में क्या होता है, संलयन होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, डिप्लॉयड बनता है, यानी कि 2n क्या बनता है, ह्यूमनस जायगोट का निर्माण होता है, ठीक, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, जायगोट का यानी ह्यूमनस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी, जब जायगोट का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया क्या होगी, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे, एक बार और हम बात कर लेते हैं। तो हमने बताया कि जब शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का संयुग्मन की प्रक्रिया, यानी शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का संयुग्मन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन करने यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें होता है कि स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा अपने शुक्राणु को, वीर्य को क्या करता है कि स्त्री के यौन में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। यानी कि नर क्या करता है, अपने वीर्य को मैथुन के क्रिया के दौरान मादा के यौन में छोड़ता है और लगभग एक बार में 18 से 20 करोड़ शुक्राणु छोड़े जाते हैं। कितने संख्या होती है, लगभग 18 से 20 करोड़। और यह शुक्राणु सब तैरते तैरते कहाँ पहुँचते हैं, यानी फैलोपियन नलिका में पहुँचते हैं। फैलोपियन नलिका में जहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस यहाँ पे हम देखते हैं कि दो भाग होते हैं, एक होता है इस्थमस और एक होता है एम्पुलरी। जब यहाँ पे निषेचन, यहाँ पे ये प्रक्रिया हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंडाशय द्वारा अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं, जिसे हम अंडाणु उत्सर्जन कहते हैं या हम ओवुलेशन कहते हैं। तो जब यहाँ पे अंडाणु का उत्सर्जन होता है तो ये जो फेमरी भाग होता है, यानी हम इसे हम झालर कहते हैं, यह अंगुलियों के प्रवर जैसे संरचनाएं होती है, ये क्या करती है, अंडाणु को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक। अब खींच कर ये कहाँ अंडाणु पहुँच जाता है, अंकुला में पहुँच जाता है। और अंकुला में पहुँचकर यह लगभग 24 से 48 घंटे तक यह शुक्राणु का इंतजार करता है। किसके लिए, फर्टिलाइज के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है। जैसे शुक्राणु इस्थमस में पहुँचता है, ये यहाँ से दौड़ती हुई कहाँ पहुँचती है, जो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन होता है। यानी कि आप एक बात को ध्यान रखिए, जो निषेचन प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइज प्रक्रिया होती है, यह दोनों के बीच में यानी इस्थमस और एम्पुला के बीच में प्रक्रिया होती है। इसे हम कहते हैं इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का मिलन होता है और मिलन के बाद क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं तो जो क्रोमोसोम होता है, सॉरी जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अगले सिरे पर एक्रोसोम पाया जाता है। और एक्रोसोम पर क्या होता है कि कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जिस एंजाइम में जैसे जोनालाइसिस होता है और हाइलोरोनिडेज होता है, ठीक। जो हाइलोरोनिडेज होता है यह कोरोना को क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है, यानी कि उसके आवरण को तोड़ता है। इसके बाद अंदर पहुंचकर जोना पेरिसोडियम को तोड़कर यह शुक्राणु जो होता है अंडाशय के केंद्र तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जब होता है केंद्रक, यानी कि जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन की जो सेकेंड अवस्था जो रुकी होती है वह संपन्न होती है। और उसके दौरान क्या होते हैं, अगुणित अंडाणु बनते हैं, यानी कि हैप्लॉयड ओवम का बनता है। और हैप्लॉयड ओवम जैसे ही बनता है, ये शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी इस प्रकार यहाँ से युग्मनज का निर्माण हो गया। तो यह प्रक्रिया निषेचन की हो गई। अब हम अगले अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण किस प्रकार होता है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।